अग्निपथ की सतर्कता से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं डिफेंस कोचिंग पर भारी फोर्स। अधिकारियों ने उत्तम डिफेंस कोचिंग के छात्रों को दी क्लास। अग्निपथ में उठे आक्रोश को देखते हुए शहर की कमिश्नरेट पुलिस व जिला प्रशासन के आला अफसर शहर को सामान्य रखने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, जिसमें रेलवे बस स्टैंड के साथ साथ डिफेंस कोचिंग के आसपास भारी पुलिस व PAC बल लगाने के साथ साथ समय पर मजिस्ट्रेट व सर्किल पुलिस अधिकारियों से मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है। आज अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय रामानुज, ACP बाबूपुरवा, चक्करकट्टी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश सिंह के साथ चक्करकट्टी बस अड्डे का निरीक्षण किया गया, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए बाबूपुरवा पुलिस व PAC बल भी तैनात रहा। दूसरी तरफ काकादेव स्थित उत्तम करियर कोचिंग में प्रशिक्षु IPS शिवा सिंह व अपर नगर मजिस्ट्रेट वन्य सिंह और ACP स्वरूप नगर ब्रिज नारायण सिंह ने बच्चों को क्लास देकर समझाया कि वे भ्रामक अफवाहों में न पड़ने के बजाय अपने करियर पर ध्यान दे। भविष्य के वही कर्णधार है। वही उत्तर करियर अकादमी के अनुनेत सोनी और अमित अरोड़ा ने बताया कि हम लोग पिछले 20 सालों से बच्चों को डिफेंस की तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने अग्निपथ योजना आने के बाद से भी बच्चों के अंदर व्याप्त भ्रम और अधूरी जानकारी को दूर करने पर जोर दिया और उन्हें अपने आसपास के अन्य बच्चों को भी ये जानकारी देकर जागरूक करने के लिए कहा है। इसके अलावा मंडलायुक्त और जिलाधिकारी विशाख जी के निर्देश पर शहर के 8 मजिस्ट्रेट ने अपने सर्किल में बस स्टैंड संबंधित कोचिंग संस्थानों और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें रेलवे स्टेशन गोविंदपुरी, अनवरगंज, रावतपुर, कल्याणपुर, पनकी स्टेशन प्रमुख रहे, जहां पुलिस PAC की तैनाती देखकर अधिकारी संतुष्ट दिखे। वहीं रावतपुर, चुन्नीगंज समेत सभी बस स्टेशनों में भी व्यापक निरीक्षण किया गया। सर, अग्निपथ और अग्निवीर पूरे देश में माहौल खराब है और यहाँ पर कोचिंग बहुत है, तो कैसे आप यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे हैं? ये जो स्कीम है अग्निपथ या अग्निवीर, इस स्कीम के संदर्भ में जो भी बातें हैं उससे जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इस बातों को जो है सारी बातों को बताई जा रही है, ताकि वो किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें और न ही किसी अन्य तरह के किसी व्यक्ति से वो बहकावे में आए। और ये सारी बातें कम्युनिकेट इसीलिए की जा रही हैं ताकि वो किसी भी ऐसे बहकावे में ना आकर कोई ऐसे गलत कदम ना उठाएं, ताकि भविष्य जो है सुरक्षित रहे उनका। कल एक चैट भी लीक हुई है जिसमें ये सब योजना थी कानपुर में हिंसा करने की। इस संदर्भ में फिलहाल तो मेरा स्तर पर कोई जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। पूरे देश में जब से अग्निपथ और अग्निवीर शब्द आए तब से कई राज्यों में हिंसा चल रही है। कल कानपुर में एक चैट लीक हुई जिसमें योजना थी कानपुर में हिंसा करवाने की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसको नस्तानाबूद कर दिया। हम इस समय खड़े हैं उत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट में, हमारे साथ उत्तम सर हैं। इनसे जाने आखिर ये अग्निपथ और अग्निवीर क्या है और बच्चों को कैसे समझा रहे हैं। सर, अग्निपथ अग्निवीर क्या है? हाँ जी, नमस्कार, मैं अरविंद सोनी। और जैसा कि जैसा आपने शुरुआत की कि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो सच्चाई यही है कि ये पूरी पिक्चर को, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम स्टूडेंट तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाएं कि ये स्कीम है क्या और इस स्कीम के फ़ायदे क्या होने वाले हैं या नुकसान क्या होने वाले हैं। जब तक प्रॉपर किसी भी चीज़ का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है तब तक उसको गलत तरीके से पेश करना बड़ा आसान होता है, और जो कि किया जा रहा है। राजनीतिक दल होते हैं वो तो इंस्टिगेट करना, वो ऑब्जेक्टिव होता है, मौके का फ़ायदा उठाना। यही इनफैक्ट अगर देखा जाए इसमें हो रहा है। क्योंकि हम लोग पिछले 22 साल से इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमको एक बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर क्लियर है। सिंपल सा एक इसका इस फार्मूला से देखा जा सकता है कि एयरफोर्स नेवी में हर साल तकरीबन 15,000 वैकेंसी आती है। सिर्फ हम एयरफोर्स नेवी की बात करें, नॉन कमीशन्ड की, और ऑलरेडी 46,000 वैकेंसी की बात की जा रही है कि आर्मी एयरफोर्स नेवी रिक्रूट करेगा। तो अगर हम इसमें से 25% को भी रिटेन करते हैं तो वो 11,000 के आसपास होता है, 25% वाला। तो अगर देखा जाए तो 25% यानी कि जो नंबर है वो नंबर तो ऑलरेडी जा रहा है, पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। ये छोटी सी कैलकुलेशन है जो समझाई जा सकती है। वो पूरा हो रहा है, यानी कि लगभग आप 80% तो रिटेन होंगे। जो जाना है, जिनको प्रॉपर जो जाना है वो तो 80% जाएंगे ही जाएंगे, वो आगे तक जाएंगे क्योंकि 25% रिटेन होना है। लेकिन जो बचा हुआ 75% है वो इन 4 साल में कितना तेज होकर के आएगा उसको ये भी रियलाइज करना है। आज हमारे अड़ोस पड़ोस में, रिलेशंस में, शहर में 21 साल की उम्र के हर इंसान अगर 2-2 लोगों को ढूंढ करके दिखा दे जो सरकारी नौकरी में हैं और जिनकी जेब में 30 लाख रुपए है, शायद कोई नहीं कर पाएगा।
बच्चा यहाँ 28 साल 30 साल 32 साल तक प्रिपरेशन करता रहता है। तो अगर ये मौका मिल रहा है, एंड मोर ओवर जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज हमारे वॉरफेयर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गए हैं। चाइना हमारा लेज़र पे काम कर रहा है। अगर जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारा जो रक्षा बजट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जाना चाहिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, क्योंकि वो ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि पूरे आप देखिए 15 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर मैंडेटरी है कि हर इंसान सोल्जरिंग करेगा। कोई साल भर के लिए करता है, कोई 2 साल के लिए करता है। अगर आप देखिए ब्रिटेन का राज परिवार के बच्चे, प्रिंस हैरी जैसे लोग भी जाकर के फ़ौज को सर्व करते हैं 1 साल। फौज को सर्व करने का मतलब है अपने आप को चेंज कर लेना, बहुत चेंज कर लेना। ये 4 साल में आपकी लाइफ इतना डिसिप्लिन्ड हो जाएगी, इतनी चीज़ें आ जाएंगी जो सोची नहीं जा सकती हैं। और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं 4 साल बाद आप बेरोजगार हो जाएं, उसके बाद और मौके भी तो मिलेंगे। देखिए उसके बाद के मौके ढूंढने पड़ेंगे, इतने मौके हैं। पहला, आपके संग एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो यू आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन सो मेनी कॉम्पिटिशन। आपके लिए एसएसबी फ्री, आप एसएसबी में बिना रिटर्न दिए हुए एसएसबी दे सकते हैं अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। तो यहाँ 4 साल के बाद आप जिस सर्टिफिकेट के साथ वापस आ रहे हैं तो आपको राइट फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के पैरामिलिट्री से लेकर के इवन डिफेंस में आपके पास एनडीए के चांसेस बचेंगे, एनडी के नहीं बचेंगे लेकिन सीडीएस के चांसेस बच रहे हैं, दूसरे चांसेस बच रहे हैं। आप उन सब में अवेल करेंगे और उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्लस आपको जितना भी आप देखिए कि सिक्योरिटीज़ एक बहुत बड़ा कंसर्न है और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है प्राइवेट में भी, तो वहाँ पर भी आपको प्रिविलेजेस मिलेंगे। मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था, रिटायरमेंट के बाद में भी वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप है उसका वो सिक्योरिटी हेड है। मतलब ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सारी कंपनीज़ की उसको वो मैनेज करता है पूरा ऑनलाइन सिस्टम, ट्रेनिंग, उनका सैलरी, सारी चीज़ें। तो बहुत कुछ है जो आपको बहुत कुछ लाइफ में मिलेगा इसके बावजूद भी। और एक और बहुत बड़ी चीज़ वो ये हो जाती है कि आज करियर लोगों के स्ट्रेट नहीं बचे हैं कि 20 साल की उम्र में जॉब ली, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गया। अब दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है कि चॉइसेस बदलती हैं, करियर बदलते हैं। मैं बताऊं, हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वीआरएस लिया है या वीआरएस लेने की बात करते हैं। तो अगर एक कमीशन ऑफिसर है वो जाकर के लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल लेवल पे बोलता है, सोचता है कि मुझे वीआरएस ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ और भी एवेन्यूज़ है जिनको तलाशना है, मुझे कुछ और भी करना है, तो वो क्यों कर रहे हैं? उसका मतलब है कि अब लाइफ स्ट्रेट 20 साल से 60 साल वाली नहीं बची है। अब हर एक की ज़िंदगी में इतना कुछ परिवर्तन आ रहा है कि आप एक लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उस बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मुझे लग रहा है इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप 4 साल में अपने को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली फिट करके आएँ और फिट करके आने के बाद में आपकी जेब में पैसा होगा, आपके दिमाग में ताकत होगी, शरीर में ताकत होगी, आपके पास समय होगा। आप बनाइए ना अपनी दुनिया नई। आपको ये लगता है जो लोग हिंसा में शामिल हैं, जो दिख रहे हैं, क्या वो 18 से 23 के बीच में हैं और वो पढ़े लिखे हैं? देखिए 18 से 23 के बीच के हो भी सकते हैं, लेकिन बरगलाए हुए, दिग्भ्रमित किए हुए, गलत रास्ता दिखाए हुए भी परसेंटेज हो सकता है। लेकिन इससे कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा मोटिव है, एक ऐसा तरीका है जिसको ले करके कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि देश को हम डिस्टर्ब करें, परेशान करें। इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। अब हमारे जैसे शिक्षकों की ये एक महती जिम्मेदारी बन जाती है कि हम और सिविल सोसाइटी ये बच्चे हमारे ही हैं, इन बच्चों को हम गाइड करें, डायरेक्शन दें, आई ओपनिंग करें और उनको बताएं कि फ्यूचर में बेटर क्या होगा उनके। आप अपने यहाँ के बच्चों को किस तरीके समझा रहे हो, कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? हमारे यहाँ सिर्फ मैं नहीं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे मेरे बगल में सुमित जी खड़े हुए हैं। सुमित जी खुद आईएएस का 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, पीसीएस के 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। क्राफ्ट जब ये जनरल स्टडीज के बाहर होते हैं तो ये पूरा एक्सप्लोर करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, जापान का एग्जाम्पल देखिए, आप इन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देखिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, इस मॉडल का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ का बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, वो खुद मार्केट में स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के इस चीज़ को डिसेमिनेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनको किसी भी तरीके से गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए।
प्लस हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में कंटिन्यूअस डेली हमारे वीडियोस जा रहे हैं। आज सुबह भी वीडियो गया है, कल भी गया था वीडियो, परसों भी गया था। हम वीडियोस बराबर डाल रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं स्ट्रांगली कि जो भी रास्ता है वो गलत है। भाई गांधी जी ने भी तो असहयोग आंदोलन का रास्ता अपनाया था। तो अगर ऐसा कुछ भी दिमाग में है, भ्रांतियां हैं, पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आप उस चीज़ को क्लियर कीजिए, अपग्रेड कीजिए। इतना सारा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के खुद के इतने सारे ब्रोशर्स आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है, इतने सारे टॉक्स जानिए और थोड़ा शांति रखिए। आप 2-3 दिन अगर शांत रह करके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। 4 साल बाद अग्निवीर जब होंगे तो उसके बाद इनका क्या होगा? उसके बाद गवर्नमेंट जो है उनको प्रेफरेंस दे रही है और प्रेफरेंस के क्रम में आप देखिए उनको पुलिस में भी दिया जा रहा है, साथ में पैरामिलिट्री में भी दिया जा रहा है। उसके बाद एक डिसिप्लिन एक इंसान जो वहाँ से निकल करके आता है, इवन उनकी डिग्री भी पूरी करवाई जाती है, वो भी इग्नू जैसे संस्थानों से। तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो इसको ज्वाइन करें। और देखिए विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, यहाँ पर स्थायी भर्तियां नहीं रोकी जा रही है, आपके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया जा रहा है। सर ने भी आपको बताया यही कि देखिए रक्षा बजट का 60% जो है वो कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है, पेंशन में, सैलरी में, इन सब चीज़ों में। लेकिन आज हमारा जो चाइना बैठा हुआ है, इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये आज लेजर गाइडेड मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब लेजर का मैं आपको सबसे बड़ा एक एग्जांपल बताऊं कि लेजर सर एक ऐसी चीज है कि अगर एक इंसान खड़ा हुआ है बॉर्डर पर, तो लेजर की अगर लाइट, इनविजिबल लाइट मारी जाएगी तो कुछ देर बाद उसकी जो ब्रेन सेल्स है उसको काट देगा, आदमी नीचे गिर जाएगा। तो आज चाइना इस टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। तो आज हमारे डिफेंस को जो सबसे बड़ी जरूरत पड़ गई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जा रही है, और यहाँ कहीं हमारी मोदी सरकार जो है इसके लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव कर रही है। तो दूसरी तरफ आप बच्चे को एक सिक्योरिटी दी जा रही है, उस सिक्योरिटी के साथ उसको रहना चाहिए, हर जगह उसको विरोध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सर सबसे बड़ी बात है भ्रांतियां फैलाई जा रही है जिससे हमारा बच्चा जो है वो मिसगाइड होता चला जाए। आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूंगा, देखिए आंदोलन आपको अधिकार है, अगर आपको आंदोलन करना है तो आप आंदोलन कीजिए, लेकिन वो आंदोलन हिंसक होना चाहिए, वो आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, नॉन वायलेंट आपको आंदोलन करने का सरकार राइट देती है। यदि आप अपनी ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान किस तरीके से पहुंचाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने ही देश का नुकसान करेंगे। आप फिर वहां पे कहीं पर भी एक सेना के लायक तो मेरे हिसाब से नहीं दिखते हैं, आप एक कहीं ना कहीं उपद्रवी जरूर दिख जाएंगे। आपको जो मैसेज देना है आप अपने प्रतिनिधियों के पास जाइए, उनको आप बाकायदा लेटर से दीजिए, वो सरकार आपकी बात सुनेगी। जायज बात को बोलना कोई गलत बात नहीं है। उधर सुरक्षा के लिहाज से शनिवार को सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के साथ सिविल पुलिस भी तैनात रही। वहीं ट्रेनें कैंसिल होने और दूसरी कोई ट्रेन न मिलने पर पैसेंजर्स सड़क मार्ग से गंतव्य की ओर गए। कुछ ने दूसरी ट्रेनों की टिकट ली। अलीपुर द्वार से दिल्ली के लिए रफ्तार भरने वाली महानंदा एक्सप्रेस कामाख्या से चलकर आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली जाने वाली अपरूट की कामाख्या एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली के बीच रफ्तार बनने वाली पूर्वा एक्सप्रेस और हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस को शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। इसे लेकर आज सेंट्रल स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी किया गया है। और अग्निपथ अग्निवीर को लेके हिंसाएं चल रही हैं, ट्रेन और बसें टूटी जा रही हैं, उसको लेके आपके बस अड्डे में क्या सुरक्षा व्यवस्था है? हमारे बस अड्डे पे पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। कल भी आपको जानकारी में आया होगा कि हमारे कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब, डीएम साहब और बाकी अन्य अधिकारीगणों के द्वारा जो है यहाँ का दौरा भी किया गया था। सीओ बाबू गुरुवार लगातार यहाँ आते रहते हैं। एसीपी साहब लगातार यहाँ पर हमारे बाबू गुरुवार थाने के थानाध्यक्ष यहाँ पर आते रहते हैं और चौकी इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर पीएसी के जवान हैं और पुलिस के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ आगे की तरफ हैं, कुछ पीछे की तरफ हैं। हमारा बस अड्डा पूरी तरह से सुरक्षित है, हमारे यात्रीगण पूरी तरह से